हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अरमान मैथ अकेडमी में। तो आज आप लोग को हम बुलाएंगे त्रिकोणमिति। कल हमने लेसन 3 का पूरा कंप्लीट कर दिया है, तो आज आप लोग को त्रिकोणमिति का आज हम शुरुआत किए हैं। तो पहले हम लोग त्रिकोणमिति में कुल 6 पैमाने होते हैं। 6 पैमानों पर पूरा त्रिकोणमिति निर्भर रहता है। तो हम पहले 6 पैमानों के बारे में जानेंगे, उसके बाद से त्रिकोणमिति के आगे जानेंगे। तो पहले हम लोग 6 पैमानों के बारे में जानते हैं। तो पहला पैमाना क्या होता है? साइन। इसको क्या लिखते हैं? साइन थीटा। और दूसरा क्या होता है? कॉस। आप लोग त्रिकोणमिति क्लास 9th में कुछ जो एनसीईआरटी का रहता है उसमें रहता है और कुछ में नहीं रहता है। और कॉस थीटा। तीसरा क्या होता है? टेन थीटा। चौथा होता है कॉट थीटा। पांचवा होता है सेक थीटा। छठवां होता है कोसेक थीटा। पहला होता है साइन थीटा। देखिए, पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा क्या होता है? कॉट थीटा, और पांचवा क्या होता है? सेक थीटा, और छठवां क्या होता है? कोसेक थीटा। तो आप लोग को इस पूरे 6 पैमानों पर पूरा त्रिकोणमिति निर्भर रहता है। पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इतना पहले आप लोग को पूरा याद करना पड़ेगा। उसके बाद से इसमें थीटा क्या कहते हैं? जैसे कोई त्रिभुज हुआ, आपको बुला रहे हैं एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पर बना लेते हैं हम। यहाँ पर समकोण त्रिभुज कब कहेंगे? जब इसका एक जो एंगल है वो एकदम सीधा रहेगा। इसका मान क्या होता है? 90 डिग्री। और ये जो सामने वाला रहेगा इसको क्या कहेंगे? थीटा। ये जो थीटा रहेगा, अगर इसको ए बी सी मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा। और थीटा के सामने वाला जो कोण होता है उसको क्या कहते हैं? लंब। इसको हम एल से दर्शा देते हैं। और इसको जो थीटा के जो जिस पर निर्भर रहता है, जिस पर अटेंड रहता है, उसको क्या बोलते हैं? आधार। जिसको ए से, या फिर इसको क्या बोलते हैं? बेस। इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं और हिंदी में इसको आधार बोलते हैं, और इसको लंब बोलते हैं। इसको लंब बोलेंगे। उसके बाद से लंब, इसको क्या बोलेंगे? कर्ण। यल के। इतना आप लोग समझ लिए। अब उसके बाद से इसमें देखेंगे, एक सूत्र होता है, आप लोग को ये याद करना पड़ेगा। जैसे साइन थीटा के लिए क्या होगा? कॉस थीटा के लिए इसमें क्या होता है? जैसे किसका लंब बटे कर्ण होगा, इस तरह किसका होगा, तो इसके लिए एक सूत्र होता है। जैसे लाल यल ए यल बटे के ए। अब पहले इतना समझिए। इतना इस तरह क्यों किए हैं? जैसे यल ए यल और के ए, लाल बट्टे कक्का। तो लाल से क्या होगा? जैसे यह किसके लिए होगा? साइन थीटा के लिए। एक किसके लिए होगा? साइन थीटा। और इसके एक किसके लिए होगा? जो बीच वाला है, ये बीच में क्या है? दूसरे नंबर पर क्या आता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को बोलिए। और तीसरा क्या होता है? टेन थीटा। तो ये टेन थीटा के लिए हो जाएगा यल बटे के। तो एल से क्या होगा? एल से होगा लंब। यहाँ पर देखिए लंब, साइन थीटा अगर कहेंगे इस तरह, साइन थीटा बराबर क्या होगा? यल के। तो यल से लंब, के से कर्ण। तो जो क्या बोलते हैं, कैसे कर्ण मालूम करेगा? जो सबसे लंबी भुजा रहती है उसको कर्ण बोलते हैं। जिसके समकोण जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होता है उसको कर्ण बोलते हैं। और जो थीटा के सामने वाली भुजा होता है उसको लंब, और जिस पे थीटा निर्भर रहता है उसको आधार बोलते हैं। तो जैसे इसमें अगर कह दे साइन थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा है, थीटा के सामने वाला कोण क्या होगा? लंब होगा। तो लंब बटे कर्ण, तो यल बटे के। उसके बाद से कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा? आधार बटे कर्ण, ए बटे के। तो आधार क्या है? ए, और कर्ण क्या है? के। तो यहाँ पर लिख देंगे आधार बटे कर्ण। उसके बाद से टेन थीटा। टेन थीटा के लिए क्या होगा? लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब क्या है? थीटा यहाँ पर है, लंब सामने वाला हो जाएगा, आधार जिस पर निर्भर रहता है। तो यल बाई ए। उसके बाद से एक और सूत्र होता है,
पहले आप लोग इतना समझ लिए, उसके बाद से ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। इधर से देखेंगे जो इसका टेन का है, जो टेन का रहेगा वो कॉट का हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं 1/tan थीटा। ये भी एक सूत्र होता है, इसको क्या बोलते हैं 1/cos थीटा। इसका क्या होता है 1/sin थीटा, या फिर इसको भी कह सकते हैं 1/cosec थीटा। अगर इसको इस बगल ले आए, इसको इस बगल आए तो sin थीटा बराबर इस तरह, sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा। आप लोग अभी ये समझ नहीं आएगा तो आप लोग अभी यही बना रहे हैं बस, लंब और आधार। तो आगे जब हम लोग जब क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें देखेंगे। इसका क्या होगा, साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। और सेक का जो बीच में देखिए सबसे ऊपर जो रहता है वो नीचे आ जाता है, जैसे उल्टा हो जाता है। जो साइन कराएगा तो साइन का क्या है L/K, तो कॉस का क्या हो जाएगा K/L। और बीच में क्या है कोस और सेक, कोस और सेक। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा और सेक थीटा, जो बीच में देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर, नीचे से दूसरे नंबर पर, तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा K/A। ये बीच वाला क्या हो जाएगा सेक थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, क्या बचा है कॉट थीटा। इतना आप लोग समझ लिए होंगे कि कॉट थीटा क्या हो जाएगा आधार बटे लंब A/L। इतना आप लोग समझ लिए होंगे, तो आप लोग को एक बार और समझा ले रहे हैं। तो त्रिकोणमिति होता है, पूरा त्रिकोणमिति 6 पैमानों पर निर्भर रहता है। पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इतना आप लोग को याद करना पड़ेगा। उसके बाद एक सूत्र होता है लाल बट्टे कक्का। तो लाल क्या होगा L से लंब, A से आधार, L से लंब, K से कर्ण, A से आधार। हम लोग कर्ण, लंब और आधार कैसे जानेंगे, जैसे कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है। और 90 अंश के जो सामने वाला जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं, और जो थीटा रहेगा उसके सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे और इसको कर्ण बोलेंगे। और जिस पर थीटा निर्भर रहेगा उसको क्या बोलेंगे आधार बोलेंगे। तो इसको आधार, ए लंब, ए कर्ण, इतना समझ लिए। उसके बाद से हम लोग देखेंगे इसमें लाल बटे कक्का का प्रयोग कैसे करेंगे। L/K, तो L से क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, या लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा A/K, आधार बटे कर्ण। और उसके बाद टेन थीटा क्या हो जाएगा L/A। यहाँ पर देखिए A/K, L/A, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब नीचे जाएगा उतना उल्टा। टेन का उल्टा क्या होता है 1/cos, तो टेन का उल्टा हो जाएगा। टेन का है L/A, लंब बटे आधार, तो कॉट का क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, इसका उल्टा हो जाएगा जस्ट। जैसे इसमें देखिए L/A, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा A/L। यहाँ पर देखिए है A/L। उसी तरह उसके बाद से इसका उल्टा हो जाएगा, जो कॉस का उल्टा है वो सेक का उल्टा हो जाएगा। कॉस का जो है उसका सेक का उल्टा। कॉस का क्या है आधार बटे कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, उसका उल्टा हो जाएगा। फिर जो कोसेक है उसका क्या उल्टा हो जाएगा साइन का उल्टा हो जाएगा। तो कोसेक क्या है कर्ण है बटे लंब, तो साइन का क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। इतना आप लोग समझ लिए होंगे। इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसका आप लोग को एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। उसके बाद से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेन थीटा बराबर 3/4। तो टेन थीटा का पहले हम लोग मान देखेंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है, हम लोग देखेंगे यहाँ पर लाल LAL बटे KA। इसको आप लोग याद करना पड़ेगा। तो ए क्या हो जाएगा साइन थीटा का, ए हो जाएगा कॉस थीटा का, ए हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे आधार बराबर क्या है 3/4। तो लंब क्या है 3 और आधार क्या है 4, तो यहाँ पर लंब बराबर 3 और आधार बराबर 4। इतना आप लोग जान लिए। उसके बाद हम लोग को क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या लंब बटे कर्ण। यहाँ से देखेंगे लंब बटे कर्ण, तो कर्ण हम लोग को मालूम नहीं है, तो कर्ण कैसे मालूम करेंगे। तो आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुने होंगे, या फिर नहीं सुने होंगे तो यहाँ पर सुन लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बना देंगे, इसको थीटा मान लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा लंब, लंब क्या है 3 और आधार क्या है
4। इतना आप लोग मान लिए। कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर, जो समकोण त्रिभुज के लिए हम बना रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हम लोग किसके ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का कर्ण का। कर्ण आधार लंब किसी का भी ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। तो कर्ण का जब ज्ञात करेंगे तो कर्ण का ज्ञात करेंगे तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ज्ञात करने के बाद से, और उसका स्क्वायर कर देंगे या फिर उसको कर्णिम कर देंगे। तो उतना इसको स्क्वायर है तो इधर आएगा तो कर्णिम हो जाएगा। अभी ज्ञात कर रहे हैं। अगर हम लोग को लंब ज्ञात करना पड़ेगा तो आधार को इस बगल भेजेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग पहले देख लीजिए। तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर रहने देंगे। उसके बाद लंब क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 त्रिकी 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर कर्ण के स्क्वायर लिखते जाएंगे। के स्क्वायर बराबर 9 और 16 कितना होता है? 9 और 16 कितना होता है? 9 और 16 होता है 25। यहाँ पर 25 हो जाएगा। उसके बाद से के बराबर हो जाएगा, जो स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? कर्णिम हो जाएगा। तो कर्णी में 25। तो कर्णी में 25 किसका मान होता है? किसका वर्गमूल है? ये किसका वर्गमूल है? ये है के बराबर कितना हो जाएगा? इसका अगर वर्ग निकाले, गुणनखंड करेंगे वर्गमूल निकालने का, तो हम बनाए थे पहले वीडियो हम बनाए थे इसको। 25 को किस तरह निकालेंगे? 25 को पहले 5 से भाग देंगे। 2 या 3 से नहीं जाएगा, 5 से 5 आ जाएगा, फिर 5 से 5 आ गया। जब 1 आ जाएगा तो हम लोग को 2 बार आया 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको देखिए क्या लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं कर्णी में 5 गुणे 5, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? कर्णी में 5 का स्क्वायर। और कर्णी का मान क्या होता है? 1/2। तो इस तरह भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुणे 1/2। 1/2 लिख देंगे, 2 से 2 कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 5। इसका भी आंसर नहीं आया। अभी कर्ण का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग कर्ण का मान ज्ञात कर लेते, लेकिन हम इतना लंबा ले आए हैं कि आप लोगों को इतना बड़ा प्रोसेस से आप लोग को समझ आएगा। तो इस यहाँ पर भी अगर 2 बार कोई भी कर्णी में संख्या रहता है तो एक बाहर निकल जाता है। यहाँ पर भी देख सकते थे, यहाँ पर भी देख सकते थे, यहाँ पर भी देख सकते थे। हम इतना बनाए हैं। तो पहले आप लोग इतना उतारिए, उसके बाद से हम इसका सवाल लगाते हैं। तो कर्ण क्या आ गया हम लोग का? कर्ण बराबर आ गया 5। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 5। अब इतना लगाने के बाद से पहले आप लोग इसको ज्ञात करना पड़ेगा। तो वो तो आप लोग को त्रिएंगल में आप लोग को ये मालूम रहना चाहिए कि लंब और आधार अगर 3 और 4 रहे, 3 और 4 रहे तो कर्ण अपने आप 5 हो जाता है। तो आप लोग को इतना याद रहना चाहिए। इतना आप लोग उतार लिए होंगे पाइथागोरस प्रमेय वाला। उसके बाद हम लोग सवाल लगाते हैं। तो हम लोग कर्ण आ गया। उसके बाद साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का मान क्या है? लंब बटे कर्ण। यहाँ पर देखिए लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है? 3। थीटा का सामने वाला कोण क्या होता है? लंब। 3/5 लंब बटे कर्ण। तो कर्ण क्या है? 5। जो 90 डिग्री सामने वाला होता है वो 5 कर्ण होता है। तो 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बट्टे कर्ण। यहाँ पर देखिए आधार बट्टे कर्ण a/k। ये कॉस थीटा का हो जाएगा टेन थीटा। अगर वही कॉट सेक और कोसेक का लेते तो हम लोग उल्टा लेते, इसका उल्टा लेते। कॉट का इधर से लेते और सेक का इधर से और कोसेक का इधर से, इस तरह लेते हम लोग। तो हम लोग लेते हैं पहले साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण और कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पर आधार बट्टे कर्ण लिख लेंगे। तो लंब का मान क्या है? 3 और कर्ण का मान 5 माइनस आधार का मान क्या है? 4। यहाँ पर देखिए 4 और कर्ण का मान 5। 5 और 5 का एलसीएम क्या होगा? आप लोग सोचिए। 5 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 5 और 5 का एलसीएम होगा 5। और 5 से अगर 5 से भाग देंगे तो 1 और 5 से 5 भाग देंगे तो 1, वही संख्या आ जाएगा 3 - 4। उसके बाद से घटाएंगे तो हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा 1
और कौन ज़्यादा है, माइनस वाला ज़्यादा है, तो -1/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? आज त्रिकोणमिति का शुरुआत था, इसीलिए आप लोग को कम वीडियो बनाए हैं, और एक क्वेश्चन में आप लोग जितना हम बनाए हैं उतना आप लोग एक बार 2 बार रिवीजन कर लेंगे और एक आध क्वेश्चन अपने बुक से लगाएंगे। अगर जो नहीं आएगा तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सअप ग्रुप में। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डलवा देंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और पहला वीडियो था त्रिकोणमिति का शुरुआत था, इसीलिए कम बनाए हैं कि आप लोग समझ आए। इतना आप लोग पूरा जितना त्रिकोणमिति का जो पैमाने हैं उसको पूरा रट लीजिएगा, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इतना आप लोग पूरा रट लेंगे तो आप लोग को त्रिकोणमिति का जो सवाल है उसको लगाने में आसानी होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में हम और त्रिकोणमिति के सवाल लाते हैं।